बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी से बहुत दूर पहाड़ों के पीछे एक जादूगरों की बस्ती हुआ करती थी। वहाँ रहने वाली लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही उनके अंदर बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ भी थी। फिर एक दिन, मैं इन पहाड़ों के ऊपर रहकर ऊब चुकी हूँ। मैं किसी नई जगह जाकर रहना चाहती हूँ। हाँ, तुम सही कहती हो। कई सालों से हम लड़कियां इस पहाड़ से बाहर नहीं गई। मैंने सुना है पृथ्वी का वातावरण बहुत अच्छा है और साथ ही वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। चलो कल हम सब लोग पृथ्वी पर घूमने चलते हैं। फिर अगले दिन सभी जादूगरनी लड़कियां अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर पृथ्वी पर घूमने पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक गार्डन दिखाई देता है। अरे ये देखो, नीचे एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, चलो वहाँ चलते हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ उस गार्डन में पहुँच जाते हैं। वहाँ करण नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। करण को देखते ही संगीता पहली नजर में उसे प्रेम करने लगती है। तभी अचानक करण जोर से फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल पास वाले नदी में गिर जाता है। नदी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए फुटबॉल पानी में बहकर बहुत दूर चला जाता है। और नहीं, ये क्या हो गया? हमारी फुटबॉल तो नदी में बह गई। अब हम फुटबॉल कैसे खेलेंगे? तभी संगीता अपनी शक्ति से वहाँ एक नाव प्रकट कर देती है। फिर वह नाव को नदी में उठाकर पानी में चलाते हुए फुटबॉल को पकड़ लेती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है। हमारी फुटबॉल वापस लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम कोई बहुत बड़ी जादूगरनी हो। हाँ, तुमने सही कहा। पृथ्वी से बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर हम जादूगरनियाँ रहती हैं। उधर संगीता की सारी सहेलियां भी करण के दोस्तों के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो सभी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर अगले दिन से संगीता और उसकी सभी सहेलियां उन लड़कों से मिलने वहां आने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जादूगरनियों की रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर वो संगीता और उसकी सहेलियों को धमकी देने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुमने पृथ्वी के लड़कों से मिलना जुलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मुझे पृथ्वी के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन अगर आपको पृथ्वी के लोग पसंद नहीं हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी वजह से हम उनसे दोस्ती क्यों तोड़े? देख, तू ज्यादा बोल मत। तू एक मामूली जादूगरनी है, लेकिन मैं यहाँ की रानी हूँ। यहाँ वही होगा जो मैं करूँगी, समझ गई? इतना कहकर जादूगरनी रानी वहाँ से चली जाती है। हमारी रानी तो बहुत ही दुष्ट है, इसी तरह जिंदगी भर हमें परेशान करती रहेगी। मैं तो कहती हूँ हमें पृथ्वी के लड़कों से शादी करके हमेशा के लिए वहाँ चले जाना चाहिए। संगीता की बात सुनकर उसकी सभी सहेलियाँ सहमति जताती है। फिर एक दिन, सुनो करण, हमारी रानी बहुत ही बुरी है। हमारा पृथ्वी पर आना जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हमने तुमसे शादी करने का फैसला किया है ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मेरी सभी सहेलियां भी तुम्हारे दोस्तों से शादी करना चाहती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं तुमसे शादी की बात करने ही वाला था। करण की बात सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ करण के सारे दोस्त भी संगीता की सहेलियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन संगीता और उसकी सभी सहेलियां दुल्हन के रूप में तैयार होकर अपने जादुई बस में बैठकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ती है। लेकिन तभी रानी जादूगरनी को इस बात का पता चल जाता है। वो फौरन अपने जादुई झाड़ू पर बैठ सवार होकर उस बस के पीछा करने लगती है। ठहर जाओ, मैं तुम्हें पृथ्वी के लड़कों से शादी करने नहीं दूंगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? रानी हमारा पीछा कर रही है। चलो जल्दी से बस के रफ्तार बढ़ाओ। लेकिन तभी रानी जादूगर ने अपनी शक्ति से उस बस पर आग लगा देती है। ये देख संगीता और उसकी सहेलियां घबरा जाती हैं। हमें फौरन इस बस से कूदना होगा।
इसके अलावा बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वहीं नीचे करण अपने दोस्तों के साथ उन सभी लड़कियों का इंतजार कर रहा था। और नहीं, इनकी जादुई बस में आग लग गई है, अब क्या होगा? तभी संगीता और उसकी सारी सहेलियां बस से छलांग लगा देती है और वो सभी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। अरे वो देखो, आसमान से इतनी सारी दुल्हनें गिर रही हैं। ऐसा नजारा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है दुल्हनों की बारिश हो रही है। लेकिन तभी करण और उसके सभी दोस्त एक बड़ा सा जाल फैला देते हैं और संगीता अपनी सहेलियों के साथ उस जाल पर गिर जाती है। इस तरह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर थोड़ी देर के बाद वो सभी पास के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर संगीता और उसकी सभी सहेलियां शादी करके पृथ्वी पर रहने लगती हैं और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और रानी जादूगरनी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती।